पीएम मोदी देर रात रूस के कजान से वापस दिल्ली लौटे। 16वें ब्रिक्स समिट में दिया वैश्विक शांति का संदेश। रूस के कजान में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात। 5 साल बाद 1-to-1 मिले दोनों नेता। बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बोले पीएम मोदी, एलएसी पर सहमति का स्वागत, सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता। पीएम मोदी बोले अच्छे संबंधों के लिए पारस्परिक सम्मान, संवेदनशीलता और विश्वास जरूरी है। पीएम मोदी ने वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी भारत और चीन के संबंध को अहम बताया। खुले मन से कंस्ट्रक्टिव बातचीत की उम्मीद जताई। पीएम मोदी ने 16वें ब्रिक्स समिट में नए देशों का किया स्वागत। कहा कि भारत युद्ध का नहीं, बातचीत और कूटनीति का समर्थक है। पीएम मोदी ने आतंकवाद को ग्लोबल चुनौती बताया। कहा कि इसके खिलाफ सबको एकजुट होना होगा, कट्टरता रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। ब्रिक्स देशों के सामने पीएम मोदी ने गिनाई दुनिया की चुनौतियां। साइबर सुरक्षा, डीप फेक और दुष्प्रचार को बताया नया खतरा। पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। आतंकवाद को हराने के लिए बदलनी होगी परिभाषा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत और चीन के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई। कहा कि दोनों देश दुनिया के लिए मिसाल पेश कर सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले विश्व ने अशांत परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है। हमें शांतिपूर्ण ब्रिक्स का निर्माण करना होगा। गजा और लेबनान के हालात पर चीनी राष्ट्रपति ने जताई चिंता। कहा कि जल्द से जल्द हमें सीज फायर का दबाव बनाना होगा। 30 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दी जानकारी। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर रस्साकशी के बीच शिवसेना यूबीटी ने जारी की है 65 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट। आदित्य ठाकरे को मुंबई की वर्ली सीट से मैदान में उतारा गया। शिवसेना यूबीटी ने सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोपरी 5 पखाड़ी सीट से केदार दीघे के नाम का ऐलान किया। सीएम शिंदे के गुरु आनंद दीघे के भतीजे हैं केदार दीघे। शिवसेना यूबीटी की लिस्ट जारी होने के बाद संजय राउत ने कहा कि अभी लिस्ट में कुछ करेक्शन होने हैं। उद्धव ठाकरे जारी करेंगे अपडेटेड लिस्ट। महाविकास अघाड़ी का सीट बंटवारे का फॉर्मूला हुआ फाइनल। तीनों बड़ी पार्टियां 255 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। शिवसेना यूपीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट की 85 सीटों पर सहमति। संजय राउत बोले बची हुई 33 सीट में से 18 सीट छोटे सहयोगी दलों को देंगे। महाविकास अघाड़ी में अभी 15 सीट पर नहीं बनी है सहमति। नाना पटोले ने कहा कि 1-2 दिन में सभी सीट पर हो जाएगा फैसला। महाराष्ट्र में सीटों के ऐलान को लेकर कांग्रेस नेता विजय वट्टीवार का बयान। कहा कि आंकड़ा तय है, अभी हम बता नहीं पा रहे हैं। हमने समाजवादी पार्टी सहित अपने गठबंधन पार्टियों के लिए 18 सीटें रखी हैं। हम आपस में सीटों की अदला बदली कर सकते हैं। शिवसेना यूपीटी ने नेता आनंद दुबे का बयान। कहा कि उद्धव गुट जितनी ज्यादा सीटों पर लड़ेगा उतना एमवीए को होगा फायदा। सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए में कोई मतभेद नहीं है। शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान। शिंदे गुट का उद्धव ठाकरे पर तंज। कहा कि कुछ सीटों के लिए इतना झगड़ा करना पड़ा कि सीएम पद तो दूर की बात है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा। बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ आज सीट शेयरिंग के मुद्दे पर होगी अहम बैठक। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार देर रात दिल्ली पहुंचे। बीजेपी आलाकमान के साथ 106 सीट पर होगा मंथन। एकनाथ शिंदे ने अपने नामांकन की तारीख बदली। 24 की बजाय अब 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। गुवाहाटी में मां कामाख्या की शरण में महाराष्ट्र के सीएम। कहा कि इस बार महाराष्ट्र की जनता हमें आशीर्वाद देगी। महाराष्ट्र बीजेपी के 24 कैंडिडेट आज करेंगे नामांकन। सोलापुर साउथ से सुभाष देशमुख भरेंगे पर्चा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एनसीपी की पहली लिस्ट जारी। 38 उम्मीदवारों का ऐलान। बारामती से चुनाव लड़ेंगे अजित पवार। महाराष्ट्र की येवला सीट से छगन भुजबल लड़ेंगे चुनाव। पर्ली से धनंजय मुंडे और अंबेगांव से दिलीप वलसे को उतारा गया। सुप्रीम कोर्ट में आज एनसीपी शरद गुट की याचिका पर सुनवाई। एनसीपी अजित पवार गुट की घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर जताई थी आपत्ति। यूपी विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के होंगे संयुक्त उम्मीदवार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साइकिल चिन्ह पर सभी के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा, बात सीट की नहीं की जीत की है। कांग्रेस और सपा बड़ी जीत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी हैं। अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की, एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बंटने पाए। लिखा, इंडिया गठबंधन की एकजुटता नया इतिहास लिखेगी। यूपी के फूलपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी ने भरा पर्चा। कांग्रेस ने मझवा और फूलपुर सीट पर ठोका था दावा। बीजेपी सांसद रवि किशन का तंज। कहा कि सरकार में आने के लिए अखिलेश को अभी और 27 साल करना होगा इंतजार। यूपी चुनाव पर बोले संजय निषाद, बीजेपी को अभिभावक माना, समाज हित में सत्ता के साथ रहना जरूरी। यूपी उपचुनाव के लिए पीडीएम ने कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी की। सीसामऊ से श्री गौरव, गाजियाबाद से रवि कुमार गौतम को उतारा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम की दूसरी लिस्ट जारी। रांची सीट से चुनाव लड़ेंगी महुआ माझी। रांची से जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी बोली, पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, जनता भी मुझे चुनेगी। झारखंड में बीजेपी और एनडीए के पक्ष में लहर। चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान। हिमंत बिस्वा शर्मा ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज। कहा कि हजारों लोग हमारी रैली में आ रहे हैं। लोगों ने तय कर लिया कि इस बार बीजेपी की सरकार बनानी है।
झारखंड में एनडीए बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा। राजस्थान उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की लिस्ट, कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस ने असम और कर्नाटक में उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बेहाली, सुंदर और चन्नापटना के कैंडिडेट की लिस्ट जारी की। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया, कहा कि यहां के लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, कहा कि पहली बार खुद के लिए वोट मांग रही हूं। राहुल गांधी ने भी बहन प्रियंका के लिए मांगा समर्थन, बोले कि वायनाड से 2 सांसद और 1 आधिकारिक और दूसरा अनौपचारिक। प्रियंका गांधी के वायनाड से नामांकन करने पर बीजेपी का तंज, कहा कि कांग्रेस को अपने परिवार से बाहर कोई नहीं दिखता। चुनाव प्रचार में जुटी वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार नाव्या हरिदास मुक्कम इलाके में किया डोर टू डोर कैंपेन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दिल्ली दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। बिहार के अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के विवादित बयान के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, गोड़ी चौक में लोगों ने सांसद के पोस्टर को तोड़ा। प्रदर्शनकारियों की मांग, सांसद प्रदीप सिंह अपने विवादित बयान के लिए मांगे माफी, लोगों ने सड़क पर जाम किया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गोड़ी चौक पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात, आला अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने और शांत करने में जुटे। पंजाब के फिरोजपुर रूरल से पूर्व विधायक सत्कार और कौर ड्रग्स की तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई। सत्कार कौर के भतीजे को भी पंजाब पुलिस के एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। सत्कार कौर के पास से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से सत्कार कौर के घर से रेड के दौरान 28 ग्राम चिट्टा और 1,56,000 कैश मिले हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने पुणे से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का एक अन्य आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने हरियाणा के कैथल से अमित हिसाम सिंह को अरेस्ट किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को एक साथ सुने जाने के आदेश के खिलाफ रिकॉल अर्जी खारिज हुई। बहराइच हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण को तोड़ने का मामला, 4 नवंबर तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बुधवार को सरकार और पीड़ित पक्षों को सुना गया। दोनों को दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया। यूपी के मेरठ में तेल के खेल में जुटे 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तेल टैंकर के जरिए नकली तेल पहुंचाते थे, एनसीआर के पेट्रोल पंपों पर करते थे सप्लाई। पुलिस की टीम ने अवैध पेट्रोल डीजल के गोदाम में छापा मारकर 35,000 तेल के टैंक्स बराबर किए। पुलिस ने 12,000 लीटर पेट्रोल और 23,000 लीटर नकली डीजल जब्त की। आरोपी तेल टैंकर्स का जीपीएस बंद कर टैंकर को नकली तेल गोदाम में तक पहुंचाते थे, जहां 4,000 लीटर असली तेल निकालकर नकली तेल भरकर पेट्रोल पंपों तक भेजा जाता था। तेल के धंधेबाज नकली तेल से हर रोज 5 लाख रुपए की कर रहे थे कमाई। पुलिस को गोदाम के अंदर कैंटर मिला, जिसमें से पाइप के जरिए तेल भरा जाता था। राजस्थान के जयपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध तरीके से रह रहे 6 बालिग और 6 नाबालिग बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। पुलिस ने सभी का फर्जी दस्तावेज बनाने वाले भारतीय सहयोगी को भी अरेस्ट किया। पुलिस ने 6 बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार, 6 नाबालिग को शिशुगृह भेजा गया। अयोध्या के गुप्तार घाट पर साधु नजर आ रहे 2 युवकों की जमकर पिटाई की। 20 सड़क पर 2 लोगों ने की मारपीट। पुलिस के मामले की जांच की बात सामने आई। बुलेट पर सवार साधुओं की पिटाई कर रहे लोगों ने लड़की से छेड़छाड़ का लगाया आरोप। पिटाई के दौरान एक साधु ने किया बीच बचाव। भीड़ बढ़ने के बाद बुलेट सवार साधु भाग निकले। कोलकाता के एजा स्ट्रीट में एक बिजली गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से किसी के जान को नुकसान नहीं, गोदाम में रखा सामान जलकर खाक। आग लगने के कारणों का पता नहीं। नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लोगों को विदेशों में नौकरी के नाम पर करते थे ठगी, फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर लोगों से पैसा लेकर जाते थे फरार। पुलिस के मुताबिक करीब 250 लोगों के साथ कर चुके हैं धोखाधड़ी। पुलिस को इनके पास से करीब 6 लाख रुपए कैश, मोबाइल सहित कई कागजात मिले। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, 3 फरार। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश पर पहले आपराधिक मामले दर्ज। तमिलनाडु के कांचीपुरम में 20 सड़क धुधु कर जली कार, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, कार जलकर खाक। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, त्योहारों को लेकर शांति बनाए रखने की अपील। ओडिशा और बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना का खतरा, आज रात 8 बजे से कल सुबह तक ओडिशा के भितरकनिका और धामरा के बीच पड़ सकता है लैंडफॉल। मौसम विभाग ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की जताई आशंका, दोनों राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। ओडिशा में तूफान दाना का दिखने लगा है असर, केंद्रपाड़ा और भद्रक में हो रही है बारिश। पश्चिम बंगाल के दीघा के इलाके में समुद्र में उठे ऊंची ऊंची लहरें, ईस्ट मिदनापुर में मौसम में हो रहा है बदलाव, मौसम विभाग ने जताई है भारी बारिश की आशंका। पश्चिम बंगाल के सौंदर्यशाली में एनडीआरएफ के माइक के जरिए लोगों से अपील है, लोगों को सुरक्षित जगहों तक जाने के लिए कहा गया। पश्चिम बंगाल में दाना तूफान को देखते हुए कोलकाता लोकल ट्रेन सेवा रही बाधित, ईस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने दी जानकारी। सीपीआरओ के मुताबिक आज रात 8 बजे के बाद ट्रेन सेवा रहेगी बाधित। शियालदह स्टेशन से कोई भी लोकल ट्रेन नहीं जाएगी।
चक्रवाती तूफान दाना के खतरे को देखते हुए भुवनेश्वर एयरपोर्ट को बंद रखने का निर्णय लिया गया। इमरजेंसी मीटिंग में यात्रियों की सुरक्षा के लिए फैसला। भुवनेश्वर एयरपोर्ट आज शाम 5 बजे से कल सुबह 9 बजे तक बंद रहेगा। करीब 40 से अधिक फ्लाइट होंगी प्रभावित। ओडिशा सरकार के मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने चक्रवाती तूफान दाना को लेकर दी जानकारी। तूफान से प्रभावित होने वाले इलाके में बिजली, भोजन और मेडिकल सुविधाओं का पुख्ता किया जा रहा है इंतजाम। मंत्री के मुताबिक करीब 4 से 5 हजार लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। चक्रवात का प्रभाव धामरा इलाके में अधिक होने की संभावना है। हम पूरी रात यहां पर मॉनिटरिंग करेंगे। पुणे में आज से खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 28 अक्टूबर को हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान। रणजी ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले चेतेश्वर पुजारा पर बीसीसीआई की नजर।